मैं डॉक्टर अंजू शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। मैं आज आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक आयनिक सॉलिड्स पढ़ाऊंगी। जैसा कि मैं आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में रेडियस रेशियो के बारे में बता चुकी हूँ। हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 के त्रिज्या अनुपात का कैलकुलेशन किया था। आज मैं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 8 के त्रिज्या अनुपात का कैलकुलेशन बताऊंगी। उसको समझने के लिए आप ये देखिए, एक घन बनाया है हमने, घनीय संरचना है, क्यूब है, जिसके कि सेंटर पे पॉजिटिव आयन है, धन आवेशित आयन है, और ये दो ऋण आवेशित आयन है। जैसे हर कॉर्नर के ऊपर एक ऋण आवेशित आयन है। इसके पहले हमने चतुष्फलकीय व्यवस्था देखी थी, जहां पर ऑल्टरनेट कॉर्नर के ऊपर आयन था, नेगेटिव आयन यहाँ था तो यहाँ मिसिंग था, यहाँ मिसिंग था तो यहाँ पर आया था। पर यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है तो घन के हर कोने पर नेगेटिव आयन मौजूद है। कैलकुलेशन के लिए हम केवल 2 नेगेटिव आयन और 1 पॉजिटिव आयन को ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि सारे आयन्स की व्यवस्थाएं समान है। तो आप क्या देखेंगे कि एक पॉजिटिव आयन 8 नेगेटिव आयन से घिरा हुआ है, और किसी भी घन में, किसी भी क्यूब में ऑल साइड्स आर सेम, उसकी सारी जो भुजाएं हैं वो समान होती है। यानी कि AD इज इक्वल टू DE, और AD और DE का मान कितना है, ये देखिए आप, नेगेटिव आयन की त्रिज्या, फिर ये दूसरे नेगेटिव आयन की त्रिज्या। उसी तरह से अगर हम DE कंसीडर करते तो एक नेगेटिव आयन की त्रिज्या और 2 नेगेटिव आयन की त्रिज्या, तो ये हो गया बराबर 2r माइनस। अब आपने क्या किया, C से परपेंडिकुलर डाला AE पर, सो वो आपका हो गया CB। सो CB इज इक्वल टू हाफ ऑफ DE। क्या होता है कि जब परपेंडिकुलर डाला जाता है केंद्र से, तो उससे तो भुजा का आधा होता है। तो ये क्या हो गया आपका, CB इज इक्वल टू हाफ ऑफ DE, और हाफ ऑफ DE किसके बराबर है, DE इज इक्वल टू 2r माइनस। तो हाफ ऑफ DE हो गया r माइनस, यानी CB का मान हो गया r माइनस। अब हम ट्राइंगल देखते हैं ADE। ट्राइंगल ADE में क्या होगा, एक पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। यहाँ भी हम AE स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। यहाँ पर AE स्क्वायर का मान कैसे आएगा, AD स्क्वायर का मान हमारे पास है, इट इज 2r माइनस, ठीक है। तो 2r माइनस का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर, तो DE का मान हमने निकाला हुआ है 2r माइनस है, AD का मान, और अब हमने ये देखा CB इज इक्वल टू हाफ ऑफ DE इज इक्वल टू r माइनस। तो हम ट्राइंगल ABE में देख रहे हैं AE स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर और DE स्क्वायर, क्योंकि AD और DE का मान बराबर है, जो कि 2r माइनस है। तो AE स्क्वायर हो गया 2r माइनस का स्क्वायर प्लस 2r माइनस का स्क्वायर, एंड इट इज इक्वल टू 4r माइनस का स्क्वायर एंड प्लस 4r माइनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 8r माइनस का स्क्वायर। अब AE का मान निकालेंगे, अंडर रूट लेंगे तो आ जाएगा 2 अंडर रूट 2r माइनस। अब हमको क्या करना है, AB को देखना है। AB का मान इट इज इक्वल टू हाफ, AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AE, AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AE। तो ये आपका क्या हो गया, 2 अंडर रूट 2r माइनस अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2r माइनस। ट्राइंगल ABC में हम क्या देखेंगे, ट्राइंगल ABC, यहाँ पर क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AC क्या है, AC इज r प्लस r माइनस प्लस r प्लस, ये नेगेटिव आयन की त्रिज्या हो गई और ये पॉजिटिव आयन की त्रिज्या हो गई। तो क्या आया आपका, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC
c²। AC का मान कितना है? AC का मान है r प्लस r माइनस, ये हमारे पास है r प्लस r माइनस का स्क्वायर। AB² का मान हमने यहाँ निकाला √2r माइनस का स्क्वायर प्लस BC का मान जो है वो हमने निकाला हुआ है यहाँ पे r माइनस का स्क्वायर। सो इट इज r प्लस r माइनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर कर लेंगे दोनों का, तो ये आ जाएगा 2r माइनस का स्क्वायर प्लस r माइनस का स्क्वायर। सो इट इज 3r माइनस का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, r प्लस r माइनस का मान निकालेंगे, अंडर रूट ले लेंगे दोनों साइड का, तो यह आ जाएगा √3r माइनस। ये r माइनस जब हम इस साइड में ले आएंगे तो यह आ जाएगा r प्लस r माइनस अपॉन r माइनस, इट इज इक्वल टू √3। अब हम इसको स्प्लिट कर लेंगे जैसे हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 के केस में देखा था। सो इट इज r प्लस अपॉन r माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू √3। एंड अब हम एक को इधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, r प्लस अपॉन r माइनस इज इक्वल टू √3 माइनस 1। सो r प्लस अपॉन r माइनस इज इक्वल टू 1.732 माइनस 1, दैट इज 0.732। यानी कि हम ये देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 8 अगर है तो त्रिज्या अनुपात का मान होगा 0.732। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट ज्यामिति होगी, अलग अलग समन्वय संख्या होगी, उसके लिए रेडियस रेशो की क्या रेंज होगी, और अलग अलग रेंज होगी तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं अननोन कंपाउंड्स के केस में भी कि किसी भी क्रिस्टल की व्यवस्था, उसकी ज्योमेट्री के बारे में कैसे हमें ज्ञान होगा। तो अब आप देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 2 जो है उसकी लीनियर ज्योमेट्री होती है, रेखीय संरचना होती है, और रेडियस रेशो की रेंज होती है 0 से 0.155। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 यानी प्लेनर ट्रायंगुलर यानी समतल त्रिभुजी व्यवस्था होगी, तो त्रिज्या अनुपात होगा 0.155 से लेके 0.225। अब अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करते हैं जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के केस में क्या होता है, रेंज होगी 0.225 से लेके 0.414। पिछले लेक्चर में हमने कैलकुलेट किया था कि त्रिज्या अनुपात अगर 0.414 होता है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाती है। तो ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकीय संरचना जब होगी तो त्रिज्या अनुपात की रेंज होगी 0.414 से 0.732। और लास्ट में क्यूबिक स्ट्रक्चर में घनीय संरचना में अभी हमने निकाला कि अगर घनीय संरचना है तो त्रिज्या अनुपात का मान होगा 0.732 से लेके 1 के बीच में। इस तरह से आपने ये देखा कि अलग अलग त्रिज्या अनुपात होगा अगर अलग अलग ज्यामिति होगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक पॉजिटिव आयन अगर 4 नेगेटिव आयन से गिरा हो या 6 से गिरा हो या 8 से गिरा हो तो नेचुरली उनके बीच में, आयंस के बीच में जो दूरी है, आकर्षण बल है, उसके भी मान में अंतर होगा, उनकी जो अंतराकाशीय स्थान होगा उसमें भी अंतर होगा। और किसी भी क्रिस्टल में आयंस की व्यवस्था किस तरह की होगी इसको समझने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम पढ़ेंगे। पैकिंग ऑफ आयंस इन अ क्रिस्टल, किसी क्रिस्टल में आयंस किस तरह से जुड़े हुए होते हैं आपस में, किस नियम के तहत जुड़े हुए रहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आयनिक क्रिस्टल में पॉजिटिव आयन सराउंडेड बाय नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन से घिरा हुआ रहता है और वाइस वर्सा होता है, यानी नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन से घिरा रहता है। और उसमें कितने पॉजिटिव या नेगेटिव आयन से घिरा हुआ रहेगा, इट इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या पे ये निर्भर करता है। पर कुल मिला के रिजल्ट ये होना चाहिए कि जो क्रिस्टल है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जो व्यवस्था है आयनिक क्रिस्टल की है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए, विद्युत उदासीन होना चाहिए। स्थायित्व तभी होगा जबकि विद्युत उदासीन।
या आयन को हार्ड स्फीयर मानते हैं, यानी जैसे गोले होते हैं उसके रूप में हम इसको कंसीडर करते हैं। तो क्या होगा कि सर्टेन अरेंजमेंट्स फॉर पैकिंग देम विच आर मोर एफिशिएंट देन अदर्स, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं, सर्टेन अरेंजमेंट्स ऐसे होते हैं पैकिंग के लिए विच आर मोर एफिशिएंट, जो कि ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देते हैं इन कंपैरिजन टू अदर। तो कौन कौन से रूल्स हैं वो आप देखिए। पहला रूल है वॉल्यूम सराउंडेड बाय आयंस शुड बी मोर, स्पेस रिमेनिंग बिटवीन देम शुड बी लेस, यानी आयतन, आयंस के द्वारा जो आयतन घेरा जा रहा है वो अधिकतम होना चाहिए और जो खाली स्थान बचा हुआ है वो कम से कम होना चाहिए। ठीक है। दूसरा नियम है डिस्टेंस बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस शुड बी मिनिमम, विपरीत आवेशित आयंस जो है उनके बीच की दूरी कम से कम होनी चाहिए। ठीक है। अगर उनके बीच की दूरी मिनिमम होगी तो क्या होगा, मतलब वो आयंस जो है वो पास पास है, अगर वो पास पास है तो आकर्षण बल अधिक काम करेगा, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्रीज एंड क्रिस्टल विल स्टेबलाइज, आकर्षण बल अधिक काम करेगा और इसके कारण क्रिस्टल में जो है वो स्थायित्व आएगा। ये बात हुई विपरीत आवेशित आयन की। अब हम देखेंगे अगर सिमिलरली चार्ज, समान रूप से आवेशित है, अगर नेगेटिव और नेगेटिव की बात करते हैं या पॉजिटिव और पॉजिटिव की बात करते हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा, सिमिलरली चार्ज आयन के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो मिनिमम होने चाहिए। समान आवेशित आयंस के बीच में प्रतिकर्षण बल निम्नतम होना चाहिए। एज एनर्जी ऑफ क्रिस्टल इंक्रीजेस, अगर मान लो रिपल्सिव फोर्सेस का मान अधिक होगा तो क्रिस्टल की एनर्जी बढ़ जाएगी और क्रिस्टल की एनर्जी बढ़ने से स्थायित्व जो है वो कम हो जाएगा। आखिरी नियम क्या है, फर्स्टली बिग साइज नेगेटिव आयन अरेंज्ड and then small sized positive ion fit in them and minimum empty space should be there। आप ये देखिए नेगेटिव आयन जो होते हैं वो बड़े साइज के होते हैं, तो जब क्रिस्टल में आयंस की व्यवस्था होती है तो पहले बड़े साइज के जो नेगेटिव आयन है वो व्यवस्थित हो जाते हैं, उसके बाद में उनके बीच में जो खाली स्थान बचता है उसमें छोटे साइज के पॉजिटिव आयन फिट हो जाते हैं और जो रिक्त स्थान बचा रहता है वो एम्प्टी जो स्पेस होती है वो कम से कम होनी चाहिए। वो कम से कम होगी तो उस स्थिति में अधिकतम स्थायित्व वाली व्यवस्था होगी। अभी हमने ये देखा, जब मैंने आपको रूल्स बताए कि किस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए कि अधिकतम स्थायित्व वाली व्यवस्था हो, तो अब हम पैकिंग ऑफ आयंस इन क्रिस्टल में नियमों के तहत हम देखेंगे कौन कौन सी व्यवस्था हो सकती है। तो दो तरह की होगी, पहली होगी स्क्वायर लैटिस, इसको हम क्या कहेंगे, ये कहलाएगी बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप ये देखिए, ये मैंने आयंस जो है वो स्फीयर के फॉर्म में बताए हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इनके अरेंज होने के बाद में ये रिक्त स्थान बचा हुआ है, ये नेगेटिवली चार्ज आयन है और ये खाली स्थान बचा। अब आप क्या देखेंगे, अगली जो लेयर आएगी, एक के ऊपर एक सतह रहेगी, एक लेयर, दूसरी लेयर, उसके बाद तीसरी लेयर, तो यहाँ पर ये जो रिक्त स्थान बचा है इसके ऊपर अगली लेयर आएगी। जैसे मैंने आपको ये बताया है, ये देखिए अगली लेयर ऊपर से आ रही है और फिर बीच में ये रिक्त स्थान बचा हुआ है। अब आप ये देखिए फिर क्या होगा, ये कुल जो आयतन है उसका 68% ऑफ टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर, ये जो गोले हैं इन्होंने कुल आयतन का 68% घेरा हुआ है, तो इसको हम पैकिंग कैपेसिटी भी कहते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि जो y है वो एम्प्टी स्पेस है दूसरी लेयर में, पहली लेयर में आपने ये देखी ये एम्प्टी स्पेस है खाली स्थान, और दूसरी लेयर में y जो है वो एम्प्टी स्पेस है सेकेंड लेयर में, और तीसरी लेयर फिर इसके ऊपर आ जाएगी, इस खाली स्थान के ऊपर दूसरी लेयर आ गई और यहाँ पर जो खाली स्थान बचा है उसके ऊपर तीसरी लेयर आ जाएगी। इस प्रकार
प्रकार से ये क्रम चलता रहेगा। जो रिक्त स्थान बचा है उसके ऊपर दूसरी लेयर आ जाएगी, फिर दूसरी लेयर में जो रिक्त स्थान है उसके ऊपर तीसरी लेयर आ जाएगी। अगला क्या है, हेक्सागोनल लैटिस। यहाँ पर था स्क्वायर लैटिस, यहाँ पर हेक्सागोनल लैटिस यानी षटकोणीय लैटिस। यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 आयंस हैं यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज और एक पॉजिटिव आयन यहाँ पर बीच में है। आप ये देखिए 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थान है, ठीक है। 6 होल्स आर देयर और इसको हम कहते हैं क्लोज्ड पैकिंग अरेंजमेंट। और ये स्क्वायर लैटिस से अधिक स्थायी होता है। वो क्यों होता है? पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ पर है 74%, यहाँ थी 68%। पैकिंग एफिशिएंसी यानी ये जो स्फीयर है उन्होंने आयतन घेरा है वो 74%, यानी रिक्त स्थान कंपैरेटिवली कम है, तो इस कारण से इट इज मोर स्टेबल। यहाँ पर ये 6 होल्स मौजूद हैं। तो सेकेंड लेयर में क्या होगा, सेकेंड लेयर में किस तरह की व्यवस्था होगी, ऑल्टरनेट होल के ऊपर आप ये देखिए एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये 3 तो खाली हैं और ये ऑल्टरनेट होल, एक पहला होल, दूसरा होल और तीसरा होल, इसके ऊपर अगले आयंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 6 होल्स आर देयर इन सेकेंड लेयर, 3 स्फीयर्स कम ऑन ऑल्टरनेट होल, 3 खाली स्थान है और 3 के ऊपर आयंस है। अब क्या होगा, थर्ड लेयर जब आएगी, पहली लेयर में 6 आयन है, दूसरी में 3 है, पर जब तीसरी लेयर आएगी तो 2 तरह की व्यवस्था संभव है। पहली व्यवस्था कहलाती है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। अभी हमने देखा कि पहली लेयर जो है वहां पर 6 आयंस हैं, दूसरी लेयर में ऑल्टरनेट कॉर्नर के ऊपर आयन है, और जब थर्ड लेयर आएगी तो 2 अरेंजमेंट पॉसिबल हैं। पहला अरेंजमेंट है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, जिसको हम HCP भी कहते हैं, एंड दैट इज ABA। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि पहली लेयर और तीसरी लेयर की व्यवस्था एक समान होगी। सो 2 types of layers are there. Holes of second and third layer, suppose O will be repeated, so in crystal tube type hole remains। यानी ये व्यवस्था बार बार रिपीट की जा रही है, पहला फिर दूसरी व्यवस्था, फिर पहली व्यवस्था, फिर दूसरी व्यवस्था, यानी ए बी ए बी ए बी। तो क्या होगा इस तरीके में, क्या होगा, ये जो बीच में स्पेस बच रही है खाली, ये एक ट्यूब की तरह से, जैसे ए उसके ऊपर बी फिर ए फिर बी, तो ये जो स्थान है ये ट्यूब के फॉर्म में खाली स्थान के रूप में रहेगा। सो इन क्रिस्टल ट्यूब टाइप होल रिमेन्स। दूसरी व्यवस्था क्या हो सकती है, जिसको हम कहेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग यानी FCC। इसको हम क्लोज क्यूब पैकिंग यानी CCP भी कहते हैं। दूसरी व्यवस्था क्या हो सकती है, AB सेम एज HCP की तरह से AB व्यवस्था होगी, जैसे पहली लेयर 6 आयंस, फिर उसके बाद में ऑल्टरनेट कॉर्नर के ऊपर 3 आयंस। पर क्या होगा, थर्ड लेयर में इसकी तरह नहीं होगा, ABA की तरह नहीं होगा। ये जो बचे हुए 3 होल्स हैं, तीसरी लेयर में आयन उनके ऊपर आएंगे, ठीक है। जब आयन उनके ऊपर आएंगे तो जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बचा था इस रिक्त स्थान के कारण वो यहाँ पर नहीं बचेगा, और आप क्या देखेंगे, ABA सेम एज HCP but third layer not same as A but opposite to it known as ABC। यानी तीनों की जो A है उसकी व्यवस्था अलग है, B की अलग है और C की अलग है। Third layers sphere are situated on these sides which remains in layer A। यहाँ पर जो खाली स्थान बचे रह गए थे, अब आयंस उनके ऊपर आ रहे हैं। होल इज नॉट ऑफ ट्यूब टाइप, ट्यूब जैसा नहीं रहेगा होल यहाँ पे, एज एम्प्टी स्पेस फुलफिल इन नेक्स्ट लेयर। एक लेयर में जो खाली स्थान है वो दूसरी लेयर में नहीं रहेगा, और जो दूसरी लेयर में है वो तीसरी लेयर में नहीं रहेगा। तो इन दोनों से हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों की व्यवस्था में अंतर है, ये ABA टाइप का है और
और ये ABC टाइप का है। यहाँ पे ट्यूब जैसा होल होगा और यहाँ पर वो नहीं होगा, क्योंकि एक के बाद अगली लेयर में वो भर दिया जाएगा। सो इन बोथ टाइप्स कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयंस विल बी 12। कैसे 12